हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर आर रंजन। आज इस सेशन में हम वीलुकअप और इनडायरेक्ट फंक्शन को एक साथ यूज करके इसके मैजिकल इफेक्ट्स को देखने वाले। अगर हम वीलुकअप की बात करें तो वीलुकअप किसी भी वर्टिकल डेटा टेबल से किसी लुकअप वैल्यूज के बेस पर किसी दूसरे वैल्यूज को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर मुझे इंप्लॉई आईडी के बेस पर नेम फाइंड करना है या सैलरी फाइंड करना है या कोई अदर वैल्यूज फाइंड करनी है तो इसके लिए वीलुकअप का कंसेप्ट यूज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट फंक्शन किसी दूसरे सेल के रेफरेंस के बेस पर वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब दूसरा सेल क्या है और किस तरह से रेफरेंस पर काम करता है, इसे समझने के लिए हम आपको एक दूसरे वर्कशीट पे लेकर के चलते हैं। और यहाँ मुझे इस इंप्लॉई सैलरी डिटेल टेबल से इंप्लॉई के नेम को फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनडायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर हमें रेफरेंस सेल के पैरामीटर को पास करना है। तो उसके लिए इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस सेल का रेफरेंस दे करके ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रेफरेंस का एक एरर आपको दिखाई दे रहा है और वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि अभी हमने इस सेल में किसी सेल का रेफरेंस पास नहीं किया है। अब मान लीजिए कि मुझे इस इंप्लॉई टेबल से नेम फाइंड करना है, तो पहले इस नेम के रेफरेंस को देखते हैं। जैसे ही आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, नेम बॉक्स में उसका एड्रेस दिख जाएगा और यही एड्रेस इसका रेफरेंस एड्रेस कहलाता है। C4 यहाँ में दिख रहा है। तो अगर हम इस सेल में C4 पास कर दें तो आप देखेंगे कि इसके बेस पर इसने नेम को यहाँ सर्च करके दिखा दिया है। अगर मुझे सैलरी फाइंड करना है तो सैलरी वाले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो इसका रेफरेंस D4 यहाँ नजर आ रहा है। तो C4 के जगह पे अगर हम D4 का रेफरेंस पास कर दें तो उसके बेस पर ये सैलरी भी हमें फाइंड करके यहाँ दिखा देगा। और इसी तरह से ये इनडायरेक्ट फंक्शन काम करता है कि किसी दूसरे शेल के रेफरेंस के बेस पर वैल्यूज को फाइंड करके दिखाता है। अब आपको यहां समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या इतना ही काम है इनडायरेक्ट फंक्शन का, लेकिन जब आप इस मैजिकल इफेक्ट्स को देखेंगे तब आपको इसका एक बेहतरीन इंप्लीमेंटेशन समझ में आएगा। यहाँ स्क्रीन पे आपको डेटा टेबल्स नजर आ रहा है। पहला डेटा टेबल इंप्लॉय की सैलरी से रिलेटेड है, दूसरा इंप्लॉय के पर्सनल डिटेल्स दिए गए हैं और तीसरा टेबल आपको इंप्लॉय के परफॉर्मेंस से रिलेटेड है जिसमें वेंडर नेम, लोकेशन और स्टेटस दिया गया है। अब मुझे इन तीनों टेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फैच कराना है और हम चाहते हैं कि जिस भी टेबल्स को हम सेलेक्ट करें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ हमें दिखे। तो ये काम हम वीलुकअप और इनडायरेक्ट फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। हमने एग्जांपल के लिए यहाँ क्रिएट किया है, आप पहले इसे समझिए और फिर इसे हम आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ परफॉर्मेंस टेबल सिलेक्टेड है। नीचे की तरफ डिटेल्स में आप देख रहे हैं कि इंप्लॉई के नेम, वेंडर्स नेम, लोकेशन और स्टेटस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस टेबल को यहाँ से चेंज कर दूं, अगर मैं इसके जगह पे कोई सैलरी टेबल सेलेक्ट कर लूं तो देखिए इंप्लॉई की सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ नजर आएगा जिसमें नेम, सैलरी, अदर अलाउंसेस और नेट सैलरी कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा है। अगर मैं टेबल्स को चेंज करके पर्सनल टेबल कर दूं तो यहाँ इंप्लॉई के पर्सनल डिटेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नजर आएगा। मतलब आपको सिर्फ टेबल नेम यहाँ चेंज करना है और इसके बेस पर ये वैल्यू फेच करके आपको दिखा देगा। यहाँ से इंप्लॉई आईडी भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इससे भी हमने डायनेमिक क्रिएट कर लिया है और किसी भी इंप्लॉई का आईडी यहाँ चेंज करके रिलेटेड टेबल के बेस पर उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ फैच कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस अवेयरनेस को और नहीं बढ़ाते हैं और जल्दी से इसे क्रिएट करना आपको बता देते हैं कि ये दोनों फंक्शन कैसे एक साथ आकर के इतने बड़े मैजिकल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। हम इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस अपलोड करें तो इसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और ये वीडियो आपके लिए मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले मुझे ये फॉर्मेट्स क्रिएट करना होगा। अब एक तरीका है कि हम अपने तरीके से यहाँ सिलेक्ट करके और ये कलर और ये स्टाइल प्रोवाइड करें, लेकिन दूसरा तरीका भी एक्सेल में हम यूज कर सकते हैं और वो बहुत ही अमेजिंग तरीका है। तो उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर को यहाँ यूज करते हैं और इसके लिए हम सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ होम टैब के अंदर आपको टॉप में क्लिपबोर्ड के अंदर ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है, तभी ये काम करेगा और जहां भी आप इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वहां ला करके इसे इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो देखिए ये पूरा का पूरा स्टाइल जो है यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा। और अब मुझे ये दो सेल और चाहिए जहां डेटा को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम दो सेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और बॉर्डर यहाँ से इंप्लीमेंट कर लेते हैं सो दैट कि ये टेबलर फॉर्मेट में नजर आने लगे। देखिए एक स्टाइल तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे स्टाइल्स के लिए भी हम फॉर्मेट पेंटर को ही यूज करेंगे और फिर इसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर अब इसे टारगेट पोजीशन पे यहाँ इंप्लीमेंट कर लेंगे।
टेबलर फॉर्मेट के लिए इसे बॉर्डर प्रोवाइड कर देते हैं। इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमने बॉर्डर प्रोवाइड कर दें। अब हमारा करीब करीब ये डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मेट हमने बना लिया है। यहाँ सोर्स हमने लिया हुआ है जो टेबल का सोर्स है, तो यहाँ हम सोर्स भी लिख सकते हैं और टेबल भी। तो चलिए इस बार हम टेबल लिख करके यूज करते हैं। और दूसरे में हमारा लुकअप वैल्यूज एम्प्लॉई आईडी है, यानी कि इसी के बेस पर हम पूरे इंफॉर्मेशन को लेकर के आने वाले हैं। तो यहाँ से एम्प्लॉई आईडी हम नोट कर लेते हैं। तो दो इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया है। अब ये इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं वो कंडीशन के बेस पर आएगा, क्योंकि जो भी टेबल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके बेस पर यहाँ नेम डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ इफ कंडीशन हम यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये लिस्ट क्रिएट करना होगा। जो आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट देख रहे हैं इसे हमें क्रिएट करना होगा। और लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ टेबल के नेम हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमने इसका सैलरी, पर्सनल और परफॉर्मेंस के नाम से ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर लिया है। लेकिन आपको भी टेबल क्रिएट करना बताते हैं कि कैसे आप अपने लिए टेबल क्रिएट करेंगे। तो एक बात जो आप मिस्टेक कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ टाइटल से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इस तरह से डेटा अगर सिलेक्ट करते हैं और नेम डिफाइन करते हैं, तब ये सही आउटपुट नहीं देगा। तो ध्यान रखिए इस बात का कि आपको सिर्फ टेबल सेलेक्ट करना है, यानी कि टेबल की हेडिंग से लेकर के सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से राइट क्लिक करना है। प्रॉपर्टी विंडोज के अंदर डिफाइन नेम की एक प्रॉपर्टीज होगी, इसे सिलेक्ट करके इसका एक प्रॉपर नेम डिफाइन कर लीजिए। तो यहां से हम इम्प्लॉय सैलरी लिख लेते हैं और यहां से ओके पर क्लिक कर दिया है। तो इसका एक नेम क्रिएट हो चुका है। और देखिए जब ये रेंज सिलेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली नेम बॉक्स के अंदर आपको ये नेम यहाँ दिखाई देगा। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूं और फिर से अगर मैं इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करूं तो आपको ये नेम जो है वो यहाँ दिखाई देने लगेगा इम्प्लॉय सैलरी के नाम से। और इसी तरह से आप बाकी के टेबल्स का भी एक प्रॉपर नेम डिफाइन कर लीजिए। देखिए हमने दूसरी टेबल को भी सिलेक्ट कर लिया है, पर्सनल टेबल को, और यहाँ से डिफाइन नेम पर जाकर के इस तरह से हमने इसका एक ई पर्सनल नाम से नेम डिफाइन कर लिया है। आप जो भी अपने अकॉर्डिंग नेम चाहें डिफाइन कर सकते हैं और ओके पर क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दो नेम हमने डिफाइन कर लिया है, इसका एम्प्लॉय सैलरी है और ये ई पर्सनल है। और इसी तरह से तीसरे टेबल्स का भी एक प्रॉपर नेम हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। और इस तरह से हमने ई परफॉर्मेंस नाम से ये टेबल नेम क्रिएट कर लिया है, इसका एक प्रॉपर नेम दे दिया है और ओके पर क्लिक करके इसे भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो तीन नेम हमने क्रिएट कर लिया है और अब इसे यूज करके यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और मेनू बार में डेटा टैब को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर डेटा वैलिडेशन आपको मिलेगा। अगर आप पुराने वर्जन को यूज कर रहे हैं तो आपको टॉप में ही ऊपर दिख जाएगा, और अगर आप नए वर्जन यूज कर रहे हैं तो डेटा टूल्स के अंदर जा करके आपको ये मिलेगा। यहाँ से डेटा वैलिडेशंस की प्रॉपर्टी सिलेक्ट करके और लिस्ट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। सेटिंग के अंदर आपको आना होगा और यहाँ से आपको लिस्ट की ये प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। यहीं सोर्स के अंदर आप अपना कर्सर लेकर के आइए और जो भी टेबल आपने क्रिएट किया है उस टेबल्स का नाम यहाँ इंप्लीमेंट कर लीजिए। जैसे पहला टेबल हमारा इम्प्लॉय सैलरी से है तो हम इम्प्लॉय सैलरी यहाँ लिख लेते हैं, कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे। दूसरा टेबल ई पर्सनल है तो ई पर्सनल ले लेते हैं और तीसरा टेबल ई परफॉर्मेंस है तो यहाँ से हमने ई परफॉर्मेंस ले लिया है। ओके पर क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो देखिए टेबल नेम यहाँ इंप्लीमेंट हो चुका है। अब इसे भी फॉर्मेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, होम टैब के अंदर आते हैं और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अलाइन सेट करते हैं, इसका सेंटर अलाइन और मिडिल अलाइन हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ से इतना फॉन्ट साइज ठीक है, तो इसे रहने देते हैं। और अब हम इम्प्लॉई आईडी की लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि आईडी फील्ड तीनों टेबल में कॉमन है और एक है सॉर्टेड भी है, तो कहीं से भी और किसी भी टेबल से हम लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट करके डेटा टैब में आएंगे और वही कंसेप्ट को हम री यूज करेंगे। लिस्ट प्रॉपर्टीज के अंदर जा करके यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, रिसोर्स के अंदर कर्सर लेकर के आएंगे और किसी भी टेबल से हम आईडी को सिलेक्ट करके उसे इंप्लीमेंट कर लेंगे। क्योंकि ये तीनों टेबल में एक है तो यहाँ से हमने रेंज ले लिया है और ओके पर क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे। नीचे की तरफ जब हम आके देखेंगे तो यहाँ हमारा लिस्ट क्रिएट हो चुका है। इस तरह से दो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने तैयार कर लिया है। पहला हमने टेबल के लिए तैयार कर लिया है और दूसरा एम्प्लॉई आईडी का फील्ड तैयार हो चुका है। और इसी के बेस पर अब हमें वी लुकअप और इनडायरेक्ट फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम इस फील्ड को यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। नेम फील्ड चूंकि तीनों टेबल में कॉमन है, एक ही है, तो नेम के लिए हमें कोई कंडीशन इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है।
सीधा यहाँ से हम नेम लिख लेते हैं। लेकिन बाकी फील्ड्स के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से इस शेल को सिलेक्ट करके इफ कंडीशन को कॉल कर लेंगे। और टेबल के बेस पर ये फील्ड चेंज होगा, तो इस टेबल के सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, इक्वल का साइन देंगे यहाँ, और डबल कोट्स के अंदर टेबल के नेम को इंप्लीमेंट कर लेंगे कि अगर ये इंप्लॉई सैलरी टेबल है जब भी कोई टेक्स्ट वैल्यूज आप लें तो उसे डबल कोट्स के अंदर ही लिखें, तभी जा करके आप उसे कंपेयर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और ये फॉर्मूला बार में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, तो यही हम आपको लिख करके दिखाते हैं। तो अगर ये टेबल इंप्लॉई सैलरी है तो आप क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ नेम के बाद का जो फील्ड है यानी कि बेसिक सैलरी का फील्ड है, तो यहाँ सैलरी फील्ड आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से सैलरी कॉल कर लेते हैं। अब हमें एक बार और इफ कंडीशन को कॉल करना होगा, क्योंकि दूसरे टेबल को भी कंपेयर करना है। तो नेस्टेड इफ के तौर पे हम यहाँ से इफ फंक्शन को एक बार और कॉल कर लेंगे, और इस टेबल वाले सेल को सिलेक्ट करके इसे ई पर्सनल टेबल से कंपेयर कर लेंगे। ई अंडरस्कोर पर्सनल हमने टेबल का नाम लिया हुआ है, इसे भी यहाँ कंपेयर कर लेंगे, कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे। और पर्सनल टेबल से हम किस वैल्यूज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो लोकेशन फील्ड है, लोकेशन को यहां से इंप्लीमेंट कर लेंगे, डबल कोट से इसे क्लोज कर देंगे। अगर ये टेबल इंप्लॉई सैलरी टेबल है तो उसके बेस पर ये सैलरी फील्ड को कॉल कर देगा। अगर ये टेबल पर्सनल टेबल हुआ तो इसके बेस पर लोकेशन आ जाएगा। और अगर ये दोनों में से कोई टेबल नहीं है तो इसका मतलब है ये परफॉर्मेंस टेबल होगा, तो उसके लिए कॉमा से वेंडर नेम को कॉल कर लेंगे। यहाँ इस फील्ड को हम कॉल कर लेते हैं, और चूंकि इसमें 2 बार ओपनिंग ब्रैकेट्स लिया हुआ है तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी 2 बार यूज किया जाएगा। तो यहाँ से दोनों इफ कंडीशंस को क्लोज करते हुए एंटर को प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये सैलरी फील्ड यहाँ कॉल हो चुका है, क्योंकि यहाँ इंप्लॉई सैलरी से रिलेटेड टेबल है। मैं एक बार टेबल चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं पर्सनल टेबल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो पर्सनल टेबल से रिलेटेड फील्ड आपको यहाँ दिख रहा है, लोकेशन आ जाएगा। और अगर मैं परफॉर्मेंस टेबल को सिलेक्ट करूं तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड फील्ड चेंज हो चुका है, वेंडर। और इस तरह से ये तीनों टेबल्स प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। और अब मुझे दोबारा ई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम बाकी फील्ड्स के लिए वैल्यू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, और फिर यहाँ एंटर के साथ इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे। और अब हम अगले सेल को यहाँ से सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल वी की मदद से इस फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हमें फील्ड्स चेंज करना है। सैलरी के बाद का जो फील्ड है वो अदर अलाउंसेस का है, तो सैलरी वाले इस वैल्यूज को यहां से हटा करके अदर अलाउंसेस लिख देंगे। पर्सनल टेबल में लोकेशन के बाद का जो फील्ड है वो पिन एड्रेस का है, तो यहां से पिन नंबर हम डाल देंगे। और फिर परफॉर्मेंस टेबल में वेंडर के बाद का जो फील्ड है वो आपका लोकेशन है, तो यहां से लोकेशन ले लेंगे। इस तरह से हमने तीनों टेबल्स के अकॉर्डिंग इस फील्ड को यहाँ से चेंज कर लिया है, और अब एंटर क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे। अब हमारे पास एक लास्ट कॉलम बचा हुआ है, और इसके लिए हम इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल भी दोबारा यहाँ प्रेस कर लेंगे। सैलरी को अब यहाँ से चेंज कर देंगे। लास्ट कॉलम हमारा नेट सैलरी का है, तो यहाँ से हम नेट सैलरी इंप्लीमेंट कर लेंगे। ई पर्सनल टेबल का लास्ट फील्ड नेम जो है, लास्ट फील्ड नेम मोबाइल नंबर का है, तो यहाँ से मोबाइल नंबर के इस फील्ड को इंप्लीमेंट कर लेंगे। और ठीक इसी तरह से वेंडर के बाद परफॉर्मेंस टेबल का लास्ट फील्ड नेम स्टेटस है, तो यहाँ से हमने स्टेटस ले लिया है। और ये तीनों फील्ड्स हमने चेंज कर लिया है। अब हम इस ई फंक्शंस के बाहर आकर के एंटर को प्रेस कर देंगे, तो देखिए इंप्लीमेंट हो गया है। एक बार टेबल्स को चेंज करके इसे चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ सैलरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए सैलरी टेबल के अकॉर्डिंग ये फील्ड्स आपका यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं दूसरे टेबल को सिलेक्ट करूँ यानी पर्सनल टेबल को सिलेक्ट करूँ, तो देखिए पर्सनल टेबल से रिलेटेड फील्ड्स आपके यहाँ आ रहे हैं, जिसमें लोकेशन, पिन नंबर और मोबाइल नंबर आ रहा है। और तीसरे टेबल में परफॉर्मेंस है, वेंडर, लोकेशन और स्टेटस आपको दिखा रहा है। इस तरह से ये नेम प्रॉपर अब कॉल होने लगे हैं। अब
अब समय है कि हम VLOOKUP और इनडायरेक्ट फंक्शन को कॉल करें। तो पहले हम इस VLOOKUP फंक्शन को यहाँ इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लुकअप वैल्यूज हमें देनी है, तो लुकअप वैल्यूज के बेस पर हम इम्प्लॉई आईडी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी आईडी के बेस पर हमें डेटा को सर्च करना है। कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे और अब हमें टेबल नेम पास करना है। तो अब अगर मैं डायरेक्ट इस सेल का एड्रेस पास कर दूं तो आप देखेंगे कि ये सेल का एड्रेस तो आ जाएगा, लेकिन ये टेबल को कॉल करके नहीं लाएगा। जैसे मैं पहले इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से एरर जनरेट होगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर कॉलम इंडेक्स है, और कॉलम इंडेक्स के लिए नेम इस टेबल का दूसरा पैरामीटर है, तो यहाँ से हम 2 इंप्लीमेंट करा लेंगे। कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे और एग्जैक्ट मैच हमें लेना है, तो इसके लिए 0 या फॉल्स लेकर के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए नोट असाइंड का एरर आपको दिखा रहा है, और ये इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ से वो टेबल नेम नहीं पास कर रहा है, सिर्फ एड्रेस पास कर रहा है। आप इसको सिलेक्ट करें तो देखेंगे कि यहाँ आपको एड्रेस तो आ रहा है, लेकिन इस टेबल का नेम यहाँ पास नहीं कर रहा है। इसी जगह पे हमें इनडायरेक्ट फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, कि अगर मैं इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करूं तो ये डायरेक्टली इस टेबल का रेफरेंस पास कर देगा और हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए हम पहले H36 को, यहाँ जो इस सेल का एड्रेस है उसे हटा लेते हैं और यहाँ इनडायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर आकर के अब मैं इस सेल रेफरेंस को पास करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए ये नेम अब पिक करके ला रहा है, और जो भी टेबल अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे या चेंज करेंगे, जैसे मैं अभी दूसरा टेबल ले लेता हूँ पर्सनल टेबल, तो देखिए पर्सनल टेबल से रिलेटेड नेम आपको यहाँ दिखा रहा है। नेम सारे टेबल में एक सा ही है, इसलिए एक ही नेम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काम प्रॉपर कर रहा है, जो दूसरे फील्ड से आपको पता चल जाएगा। अब अगर मुझे इस फंक्शन को इन बाकी के भी सेल में इंप्लीमेंट करना है, तो हमें इस सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम इस सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर देंगे, जिससे ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू फ्रीज हो जाएगी, ताकि अगर मैं इसे ड्रैग करूं तो ये चेंज ना हो। तो इसके लिए हम इन दोनों रेफरेंस सेल को सिलेक्ट करके इसे फ्रीज कर लेंगे, और अब हम इसे बाकी के सेल पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करके और ऑटो फिल की मदद से ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए ये वैल्यूज इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन एक ही नेम इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉलम नेम एक ही है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कॉलम के पोजीशन को यहाँ से चेंज कर दीजिए। जैसे लोकेशन है वो 3rd पोजीशन पे है, तो यहाँ से 2 को रिमूव करके यहाँ 3rd ले लेते हैं और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए लोकेशन आपको यहाँ से दिखाने लगेगा। अगर मुझे पिन एड्रेस लेना है तो ये 4th पोजीशन पे है, तो बस इसके कॉलम इंडेक्स की पोजीशन वैल्यू आपको चेंज करनी है, वो हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पिन नंबर भी आपको दिखा रहा है, और मोबाइल नंबर के लिए 5 ले लिया और एंटर को प्रेस कर दिया, तो ये मोबाइल नंबर आपको दिखा रहा है। मतलब आपका ये चेंजेस कंप्लीट हो चुका है, और अब आप सिर्फ टेबल को चेंज करते हुए इन्फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। अब दोनों चीज़ें प्रॉपर काम करने लगा है। यहाँ किसी भी इम्प्लॉई आईडी को सिलेक्ट करें तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाने लगेगा, और अगर आप टेबल को चेंज करें तो टेबल के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशंस आपको देखने लगेंगे। देखिए पर्सनल टेबल हमने सेलेक्ट किया है, तो पर्सनल टेबल से रिलेटेड फील्ड्स आपको नजर आने लगे हैं, और इसमें लोकेशन, पिन नंबर, मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं। अगर मैं टेबल को चेंज करके यहाँ से परफॉर्मेंस ले लूँ, तो परफॉर्मेंस टेबल्स के तौर पे वेंडर नेम, लोकेशन और स्टेटस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल्स को या इम्प्लॉई आईडी को चेंज करके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। इसे आपने बहुत ही क्लियर तरीके से समझा कि इनडायरेक्ट फंक्शन अगर हम यहाँ यूज नहीं करते तो ये काम कभी भी पॉसिबल नहीं था। VLOOKUP सर्च कर सकता था, लेकिन रेफरेंस के बेस पर डेटा को पिक नहीं कर सकता था, जो काम इनडायरेक्ट फंक्शन ने यहाँ इस कंसेप्ट में किया है। तो आज के सेशन में इस मैजिकल इफेक्ट्स के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आपसे मिलते हैं इसी तरह के कुछ अमेजिंग कंसेप्ट्स के साथ नेक्स्ट सेशन के अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।